तो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, हम आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 70 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे आज की इस प्यारे से क्लास में। तो साथियों, ये जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आई विल डिस्कस 70 क्वेश्चन इन दिस क्लास। और दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, यानी कि दोस्तों जो ओरिजिनल मॉडल पेपर होता है उसके ओरिजिनल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों हम करवाने वाले हैं। मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि इससे क्वेश्चन कम से कम 40-30 क्वेश्चन तो आराम से टच कर जाएगा मेरे भाई। अगर इस क्लास को अटेंड करते हैं तो इस क्लास से 30 क्वेश्चन टच कर जाएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्ग के सिरों पर 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच बल F12 लगता है और Q1 और Q3 के बीच F13 बल लगता है तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बोला है कि एक वर्ग है। ठीक है सर? यस सर जी। और यहाँ पे वर्ग विकर्ण हो गया ये। यहाँ पे देखिएगा वर्ग है एक। कितना चार्ज है? 3 चार्ज है। तो Q1 Q2 और यहाँ पे Q2 ले लिए हैं। कहता है कि Q1 और Q2 के बीच जो बल लगता है F12 लगता है, F12 लगता है। और Q1 और Q3 के बीच F13 लगता है, F13 लगता है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। F12 पूछा है तो F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। आप जानते होंगे कि जो बार की भुजा होती है चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको मैंने बच्चों ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ए ए ए ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए आप बोला रेशियो, रेशियो ले लेंगे। हो जाएगा के Q1 Q2 बटा में और स्क्वायर। तो और स्क्वायर जो हम लेंगे दूरी किसके बीच लेंगे? तो निकाल रहे हैं F13 बल, तो इसके इसके बीच। आप जानते होंगे कि अगर 90 होगा तो 90 का मतलब क्या होता है? कर्ण लंब आधार होगा। तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? इधर ए है, आधार कितना है? ए है। तो हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा यहाँ पे ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस सर जी। जब यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे तो देखिएगा कि जो कट जाएगा Q1 Q2 कट जाएगा, के भी कट जाएगा। और जो चौथा बटा है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यस सर जी, तो जाएगा ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 2 ए स्क्वायर गुना 2 और बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बटा में 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक उदासीन धात्विक के गोले से 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश होंगे। तो साथियों आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर होता है एन ही होता है। ठीक है, हटाए जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है यानी प्लस चार्ज। तो आंसर प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। बचा दो गो, ए होगा या तो बी होगा। आइए, तो चार्ज पूछ रहा है तो क्यू बराबर हो जाएगा और
एन का मान कितना दिया है? 10 के पावर 14, 10 के पावर 14 देंगे। और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। 10 के पावर माइनस का 19, 10 के पावर 14, तो हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव को उड़ाएंगे, 10 से भागा देंगे, इस जगह ऊपर, तो 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा। और 10 के पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। तो क्या आएगा? प्लस में 16 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आप जानते होंगे कि जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है, समविभव पृष्ठ होते हैं, उसके प्रत्येक सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। जब पोटेंशियल सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। और जीरो होगा तो वर्क क्या होगा? जीरो। यानी बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन है कि क्यू आवेश से आवेशित और त्रिज्या की गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि विभव चाहे तो कहीं पे पूछे, अंदर पूछे, सतह पर पूछे, सतह से बाहर पूछे, विभव हमेशा सेम होता है। सेम होता है तो हो जाएगा के क्यू वाई आर हो जाएगा, के क्यू वाई आर हो जाएगा। ठीक है। और जब तीव्रता पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो वहां पे आर स्क्वायर कर देते। ठीक है जी। लेकिन विभव में आर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? चार्ज दिया है, विभव दिया है, कार्य से पूछ रहा है। तो V बराबर होता है W बटा में क्या होता है? Q होता है। और अल्फा कण का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे V का मान कितना दिया? 200। 200। W पूछा है, W निकल जाएगा। Q किस में है? भागा में जाएगा, गुना में। तो Q का मान कितना है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिधारिता के संधारित्र के संग्राहित ऊर्जा क्या होगी जब विभव भी है? आप लोग जानते होंगे कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी जो होते हैं, एक होता है O1 बाई 2 सी वी स्क्वायर, एक होता है क्यू स्क्वायर बटा 2 सी, एक होता है क्यू भी बाई 2 होता है। तो बच्चों इस तीन फार्मूला को आप लोग रट लीजिए। 1 बाई 2 सी बी स्क्वायर, क्यू भी बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। ठीक है साथियों। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग से पूछे बाई बूंद का धारिता, तो सी बराबर हो जाएगा एन के पावर 1 बाई 3 इंटू छोटका सी। अगर विभव पूछे तो भी बराबर एन के पावर 2 बटा 3 इंटू भी मार देंगे। ठीक है। अगर ऊर्जा पूछे तो यू बराबर एन के पावर 5 बाई 3 आई इंटू छोटका यू हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों करना है आप लोग को। तो विभव में कौन सा हो जाएगा? एन की पावर 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना है, वोल्ट पर मीटर है का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश से 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल क्या लगेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे एक फार्मूला, क्या जानते हैं सर? प्लेटों पर बल होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि बल F बराबर होता है
E इंटू क्यू होता है। ओके सर जी। तो यहाँ पे अगर E का मान जब पूछे जाए तो एगो E बराबर होता है डी बटा में dx होता है, ठीक है, और I इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है, वोल्ट पर मीटर किसका मान है, यानी विद्युत क्षेत्र ही है, तो हो जाएगा 10 के पावर 5 गुना चार्ज का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, और माइक्रो है तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, गुना करेंगे 10 के पावर -6 से, तो क्या बचेगा भाई, 10 के पावर -1 बचेगा, 10 के पावर -1 बचेगा, और समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना है, वोल्ट पर मीटर दे रखा है, और विद्युत क्षेत्र इतना वोल्ट है पर मीटर है, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्रम से दे रखा है, तो प्लेटों पर लगने वाला बल, यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई का मान कितना दिया है, इतना दिया है, वोल्ट पर मीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे गुना करना किससे, माइक्रो कूलम से कर देंगे, 10 के -6 हो जाएगा, 1/10 आएगा, और यहाँ पे बच्चों समथिंग समथिंग जो आंसर आएगा, जो कि भाई एक बार और सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे बोल रहा था कि एफ बराबर होता है ई इंटू क्यू होता है, अब विद्युत क्षेत्र का मान क्या दे रखा है, इतना दे रखा है 10 के पावर 5, और क्यू का मान कितना है, 1 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो को चेंज करेंगे कूलम में, तो 10 के -6 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -1 हो जाएगा, 10 के पावर -1 का मतलब होता है 1/10 होता है, और 1/10 का मतलब होगा, ये हो जाएगा दोनों प्लेट पर, अगर एक प्लेट पर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना देंगे भाई, भागा देंगे, जब भागा देंगे किसे भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, तो 10 गुना 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/20, अब 20 से भागा दो और 1 में दशमलव देंगे तो 0 पड़ेगा, ठीक है, फिर एक 0 और देंगे तो 20 × 50 0.5 आ जाएगा न्यूटन, कितना आएगा 0.05 न्यूटन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एक चुंबकीय आघूर्ण वाले एक धारा पास करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है भाई, एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि आवर्त काल बराबर फॉर्मूला होता है, टी बराबर होता है 2 पाई m में क्यू बी होता है, टी बराबर 2 पाई m में क्यू बी, यानी कि जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, मैग्नेटिक फील्ड के रेसिप्रोकल है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला घट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, मतलब ये घट रहा है तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, चुंबकीय क्षेत्र जब घट रहा है तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्लांट हाउसेस। आगे बच्चों हम बात करें गामा किरणों के बारे में, तो जो जानते हैं कि गामा जो किरण होता है, जिसका भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होता है, मतलब किसी भी चीजों को अगर विनाश करवाना हो
तो गामा रे का प्रयोग करें। और एक्सरे वगैरह होता है जो कोई भी जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में हो गया, करवाते हैं यहाँ से। और जो पराबैंगनी किरणें होते हैं, जो सूर्य से आने वाले ओजोन जो लेयर होता है उसको रोकने का काम करता है। कौन? पराबैंगनी किरण होते हैं जो। और यहाँ पे समझिएगा जो अवरक्त किरणें होते हैं, अवरक्त किरणें ये वैसा चीज होता है जो हमें हीट को प्रोड्यूस करता है। जैसे मान ले जाए कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे सनलाइट की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे अवरक्त किरणें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है। कहता है ई जो विद्युत क्षेत्र है एक्स के अनुदिश है और एच है जो जेड के अनुदिश है, तो बाचा क्या? एक्स दले है, जेड दले है, तो बाई के अनुदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? बेतार तार संचार का आविष्कार किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। कहता है द इन्वेंशन ऑफ द वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग जानते होंगे कि जब एक मीडियम से अनदर मीडियम में कोई चीज जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया है तो सही है, अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं रहता तो अपवर्तन मार देते। जिसे होता क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? देखिएगा यहाँ पे ये आपतित किया यहाँ से आएगा, आएगा पहले इतना था, एंगल को और बढ़ाएं, अब यहाँ से कर दिए तो इतना झुक गया। एंगल क्या और बढ़ाएं, इस पर हो गया। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण। अब क्रांति कोण को इतना बढ़ा दें कि फंस जाए। तो जब यहाँ से जैसे पानी से आया और पानी में फिर फंस गया, तो यहाँ पे एक बबल का निर्माण होता है जिसे चमकना शुरू करता है। तो किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसी कारण मेरे भाई? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो बबल्स होते हैं चमकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई हमें क्वेश्चन कर रखा है कि एक उभयतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? फोकस दूरी क्या होगा यदि प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? आप लोग पढ़े होंगे लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बटा में एफ बराबर म्यू माइनस का 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस का 1 बटा में R2। देखिए उभयतल लेंस ऐसा होता है, ऐसे होता है। देखिए ये हो गया पहला सरफेस, तो पहला सरफेस का त्रिज्या इधर जाएगा यानी कि R1 होगा, R1। और इसका कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, R2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो कहता है कि रे कहाँ से निकलेगा? इधर से। और त्रिज्या नापने के लिए जाना पड़ रहा है इस साइड में, तो यानी कि जो R1 होगा वो प्लस होगा, R2 माइनस होगा। तो R1 बड़ा क्या लेंगे? प्लस लेंगे। R2 बड़ा क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कर लेना है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। फोकस रूल पूछ रहा है 1/f बराबर म्यू का मान कितना दिया है? 1.5 माइनस का 1, 1 बटा में R1 क्या लेंगे? प्लस लेंगे, तो 20 माइनस होता है। और R2 को क्या लेंगे? माइनस लेंगे, तो माइनस फार्मूला में होता है, एक माइनस और जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/20 क्या होगा? देखो मेरे भाई 1.5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 0.5। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 बटा में 20 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यस सर जी। अगर भाई यहाँ पे हम क्या करें
कि जो दशमलव दिखाई दे रहा है तुम लोग को, दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में क्या करेंगे, 10 से भगा देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 1/20 हो जाएगा। हमको फोकस निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका वर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डुबा दिया जाए तो यह समान व्यवहार करता है। आप जानते हो कि फार्मूला कि F बराबर म्यू माइनस का 1 और 1 बटा में R1 माइनस का 1 बटा में R2। अगर इस फार्मूला पे हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आएगा तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, अगर एफ का मान अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हो जाएगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। यानी कि उत्तल लेंस जो होते हैं उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं और अवतल लेंस का नेगेटिव होते हैं। अगर उत्तल का यहाँ पे उत्तल दिया है और पॉजिटिव आ गया तो बोल देंगे अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी लेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन बोला हुआ यहाँ पे कि 3 लेंस जिसके फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस का 30 60 दे रखा है। तो देखो दोस्तों, अगर फोकस पॉजिटिव है तो पहला उत्तल है, फिर नेगेटिव है यानी कि अवतल है, फिर क्या है पॉजिटिव है यानी कि उत्तल है, एक दूसरे से सटे हैं और संयोजन का फोकस दूरी क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे तो एक फार्मूला होता है, क्या सर, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फार्मूला पुट करेंगे। यस सर, आइए दोस्तों पुट करते हैं। तो 1/f बराबर इसका मान है 1/20 प्लस में है, अगला क्या है माइनस में है 30 माइनस 1/60 है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 आ जाएगा, 60 आएगा, 20 या 60 3 30 दूनी 60 60 प्लस का 1 हो जाएगा, 3 1 4 4 में से 2 कटेगा 2 बटा में 60 आएगा। इसको उलट देंगे फोकस निकालने के लिए तो 60/2 हो जाएगा तो क्या होगा 30 सेंटीमीटर। क्या आएगा आंसर 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी दूरदर्शक के दृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी इतना दे रखा है तो आवर्धन क्षमता, फार्मूला नोट कीजिए, एम बराबर होता है एफओ बटा में एफ ई, मतलब ऑब्जेक्ट वाला और आंख वाला, ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी बटा में आंख का फोकस दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा नेत्रिका की फोकस दूरी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का कितना है, ऑब्जेक्ट का 20 है, बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर जौन दृष्टि दोष बोले तो वो वाला दिखाई देता है, उसके अपोजिट वाला दिखाई नहीं देता है। कहता है निकट दृष्टि दोष वाली साफ साफ देख सकते हैं, तो निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें उल्टा होता। ठीक है, अगर निकट बोल रहा है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और जो वास्तविक होता है हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक तथा उल्टा, रियल तथा इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
कहता है मान लीजिए प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश बी 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 बी, कहता है न्यूनतम विचलन, तो बताओ विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है? विचलन सबसे ज्यादा, विचलन का मतलब होता है मोड़ना, कौन सा होता है भाई? न्यूनतम विचलन बोलेगा, देखो विचलन अधिकतम किसका होता है? बैगनी का, तो न्यूनतम किसका हो जाएगा? लाल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौन सी हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता दें कि जो होते हैं म्यू बराबर होता है O1 बटा में साइन सी होता है। क्या होता है? म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है O1 बटा में साइन सी, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है जो सीधे क्रांति कोण के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब बताइए यहाँ पे कि म्यू का मान सबसे ज्यादा किसका होता है? म्यू का मान तो सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, बैगनी का होता है, तो बैगनी का सबसे कम होगा। किसके लिए होगा? बैगनी के लिए, बैगनी रंग के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पकड़ना कैसे है? देखिए, अगर जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। यस सर। अगर लाल रंग के लिए बात करेंगे तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा। जब अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक का होगा? ज्यादा हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम अगर बैगनी के लिए सबसे ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा, तो किसके लिए हो जाएगा? बैगनी के लिए, बैगनी रंग के लिए, यानी वायोलेट कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंद्रधनुष जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। और जो प्राइमरी इंद्रधनुष होते हैं, दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन ट्वाइस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक होता है आवृत्ति। क्योंकि बच्चों हम जब पढ़ाए थे रे ऑप्टिक्स तब बताए थे कि फ्रीक्वेंसी तब तक सेम रहेगा जब तक हम सोर्स को सेम रखेंगे। जैसे सर मान लीजिए कि सूर्य भगवान है और यहाँ पे हम एक ग्लास लगाए हैं, तो यहाँ से रे आएगा, टकराएगा, लौट कर चल जाएगा। ठीक है, अगर हमको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो हमें सूर्य भगवान को हटा करके यहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ अलग चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब तक सोर्स सेम रहेगा तब तक फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, यस सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। कहता है अज्ञात आकार वाले एक से सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश तरंग आगे होते हैं। अज्ञात मतलब जिसका आकार पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, तो लगभग कैसा होगा भाई? प्लेन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लेन, यानी समतल की तरह। अज्ञात मतलब कि उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसका रेडियस कैसा होता है? और हो जाएगा। अब और कैसा होता है? इनफाइनाइट की तरह होगा, तो प्लेन की तरह बिहेव करता है। कैसा? प्लेन, यानी कि समतल की तरह। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दो स्रोतों का कला संबंध तब कहे जाते हैं यदि उनके कला नियत हो। कलांतर क्या नियत होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि जो श्रृंग है इसके ऊपर में हो गया, ऐसे हो गया, ऊपर वाला बोलते श्रृंग, नीचे वाला बोलते गर्त, एक दूसरा और चल गया, इस प्रकार से। मतलब श्रृंग श्रृंग और गर्त गर्त आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कलांतर नियत होनी चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल, कांस्टेंट। देखिए भाई यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कहता है संरचनात्मक व्यतिकरण के लिए किस बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर क्या होता है? शून्य होती है, यानी फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहता है फिल्म की चौड़ाई की दूरी जो होती है कि दो क्रमवर्ती काली एवं चमकीलो फ्रिंजों की बीज होती है। यहाँ पे देखते होंगे कि इस प्रकार से जो पट्टी होती है यहाँ पे एक होल की तरह होता है, तो यहाँ पे ब्लैक और चमकीला बनता है। ठीक है,
ब्लैक के लिए बोलेगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कहता है यंग के द्विशील प्रयोग के संरचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर नहीं हो सकती है। तो देखिए, अगर समपोषी व्यतिकरण का बात करेंगे तो हमेशा लेमडा का गुणज होता है। लेमडा का क्या होता है? गुणज होता है। और क्या बोलता है भाई यहाँ पे, लेमडा का गुणज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विनाशी में क्या होते हैं, लेमडा बाई 2 के मल्टीपल होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है लेमडा के मल्टीपल है, लेमडा के मल्टीपल हो सकता है। और यहाँ पे देखिएगा लेमडा के मल्टीपल है, इसमें लेमडा बाई 2 के मल्टीपल, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों एक फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। फ्रिंजिनल दूरी एफ जेड का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई लेमडा प्रकाश तरंगदैर्घ्य है, तो होता है ए स्क्वायर बटा में लेमडा, क्या होता है, ए स्क्वायर बटा में लेमडा होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें किरचॉफ का दो नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम होता है जो आवेश संरक्षण के ऊपर बेस्ड होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संवेग के द्रव्यमान नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा। तो बचा क्या, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होते हैं। सॉरी भाई, ऊर्जा संरक्षण पर भी आधारित तो होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, ठीक है। किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो ऊर्जा का भी करता है, आवेश का भी करता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा कुछ और है। किरचॉफ पॉइंट रूल मतलब बिंदु वाला, तो किसके लिए होगा, आवेश के लिए होगा। लेकिन हिंदी वाले के अनुसार से ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। और इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता भी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। भीट ब्रिज का व्यवहार किया जाता है विद्युत वाहक बल मापने में नहीं, धारा मापने में नहीं, आवेश मापने में नहीं, प्रतिरोध को मापने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम हाई रेसिस्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस का मेजर करते हैं, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भाई, यहाँ पे कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश इतना, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आई बराबर क्यू बटा में टी होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है, बटा में टी होता है। हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा, ठीक है जी। तो जो टी किसमें है, गुना में है, भागा में है, चल जाएगा कहाँ है, गुना में चल जाएगा। और ई किसमें है, गुना में आएगा, भागा में हो जाएगा। तो आइए बच्चों यहाँ फार्मूला देखते हैं। तो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा एन ई बटा में टी हो जाएगा। तो हो जाएगा आई टी बटा में ई हो जाएगा, बटा में ई बराबर हो जाएगा एन। आई का मान कितना दिया है भाई, तो आई का मान दिया है यहाँ पे, आई क्या है, विद्युत धारा। एक है माइक्रो दिया है, तो 10 के पावर माइनस का 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। टाइम का मान कितना दिया है, प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कितना होता है, आवेश तो होता है 1.6 गुना माइनस का 6 से 10 के पावर माइनस का 19 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 10 के पावर माइनस 19 नीचे माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो 10 के पावर 19 में से 6 घटाया कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 13 बचेगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 वाला आंसर कौन दिखाई दे रहा है आपको? 13 वाला मात्र एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही। कौन वो है? कौन मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम होता है। किसका होता है? विद्युत हीटर पूछे तो नाइक्रोम, अगर विद्युत बल्ब पूछे तो टंगस्टन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला है, ये भी याद कर लीजिएगा। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो हो जाएगा ई भी आर बटा में टू। क्या होता है इसको याद कर लीजिए, ई भी आर बटा में टू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है एक सीधे धारावाही धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है, जिसमें अस्थाई विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित होगा। कहाँ पे? अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो करंट भी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है एक वोल्ट मीटर को मीटर में बदलने के लिए एक ट्रिक है भाई। वोल्ट मीटर क्या है? ज्यादा है, और मीटर मतलब आएगा तो कोई भी व्यक्ति आएगा कहाँ से? नीचे से आएगा। तो यानी कि और लगाएंगे नीचे। देखिए एक है ऊपर और एक है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में लेकिन कम प्रतिरोध जोड़ते हैं, समानांतर क्रम मगर कम प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो गर्म होता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज गर्म तब होता है जब उसके अंदर भाबर फंस जाता है। यही कारण है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है पतले पतले पाटलित किया जाता है। क्यों? कि ताकि यहाँ पे भाबर धाराएं ज्यादा उत्पन्न ना हो। अगर ज्यादा भाबर धाराएं उत्पन्न होगी तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, गल जाएगा। इसे बचने के लिए उसे पाटलित किया जाता है। तो किसी कारण बच्चों ईडी करंट भाबर धाराएं उत्पन्न होती है, ईडी करंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं बच्चों, मैंने पढ़ाया है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ाए हैं कि ऊर्जा जो होते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर के बराबर होते हैं। 1/2 एल आई स्क्वायर, जहाँ पे एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है, आई क्या है? करंट है। तो जो ऊर्जा होते हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला लिख लीजिएगा, U बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है? यदि कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो कुंडली में संबंध फ्लक्स क्या होगा? जानते हैं कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो धारा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? असमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो जाएगा 5 बराबर एल आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो एल का मान कितना दिया है? 5 है। देसी सेंटी मिली है, मिली का मतलब 10 के पावर माइनस का 3 हो जाएगा। और 2 एम्पियर की धारा है, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10। 10 बटा में 10 बटा में क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये वो कट जाएगा तो 1 बटा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दो जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, दशमलव जीरो जीरो वन हो जाएगा, दशमलव जीरो जीरो वन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि धारा
कि भी आई आर एम एस का जो मान होता है भी नोट आई नोट बटा में √2 होता है। आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होते हैं बराबर होता है पीक करेंट बटा में √2 होता है। तो किसके किसके बीच अनुपात पूछा है, तो वर्ग माध्य मूल और शिखर मान। तो आई आर एम एस बटा में आई नोट और शिखर मान का अनुपात बीच में क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आई आर एम एस और शिखर मान के अनुपात जो होंगे 1/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो एल आर परिपथ, देखिए बच्चों यहाँ पे एक होते हैं, अगर ऊपर में एल है और यहाँ पे आर है, तो अगर हमको ई वाला निकालना होता है तो क्या करेंगे, कारण का लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर करेंगे। तो एल है ना, तो होता है एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। और होता है एक्स जो आर होते हैं, क्या होता है, सिर्फ आर होते हैं। समझिएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर का स्क्वायर प्लस एल बराबर क्या होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर और एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे मान होता है, धारा का मान होता है आई बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पे पीक करंट है, फेज डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मूल मध्य मान वर्ग होगा, तो जो आई आर एम एस बराबर होगा आई नोट बटा में √2 होता है। आई नोट का मान क्या दिया है यहाँ पे, 60 दिया है, और √2 यहाँ पे दे देंगे तो √60 बटा में 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है उसमें कोई काम करेंगे, मतलब उसको घुमा करके किसी प्रकार से विद्युत का उत्पादन करा दो, तो वो डायनेमो है। डायनेमो में होता क्या है कि जैसे तालाब है, वहां पे लगाया जाता है डायनेमो, और उसके ऊपर से पानियों की बौछार इतनी तेजी से करवाई जाती है कि डायनेमो रोटेट करता है और जिससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद की अवस्था में आंसर क्या होता है, कालांतर क्या हो जाएगा, जीरो होता है। क्या होता है, कालांतर जीरो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यथार्थ है, मतलब कि जो रियल होता है ना भाई, रियल रियल शक्ति गुणांक जो कोस फाइव होता है, कोस फाइव जो रियल 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 क्या है, पीटी हो जाएगा, और आभासी क्या है, पीए हो जाएगा। इसके अनुपात होते हैं कॉस फाइव जो होंगे रियल बटा में वर्चुअल, पीटी बटा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, कॉस फाइव यानी कि शक्ति गुणांक बराबर होता है वास्तविक बटा में आभासी, रियल बटा में अपार्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक वाला इतना दे रखा है, जहाँ पे शिखर मान का मान दिया कितना, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा ई बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि शिखर मान यानी ई नोट का मान दिया है 10 वोल्ट। यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो ओमेगा होते हैं, ओमेगा अब देखिएगा समझिएगा बढ़िया से, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है जी, जो ओमेगा बराबर होते हैं 2 पाई/टी होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई
बटा में टी होता है, ठीक है। तो टी क्या होता है, आपातकाल के व्युत्क्रम का आवृत्ति बोलते हैं। तो जो ऊपर में जाएगा इसको लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा, ई नोट का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 10 देंगे। और साइन लिखेंगे, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन लिखेंगे। और टी का मान कितना दिया है, 1/600 सेकेंड है, 600 सेकेंड है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे कि आवृत्ति का मान कितना दिया, 50 हर्ज। तो 10 साइन 2 पाई, और यहाँ पे एन का मान कितना दिया, 50 दिया है, 50 लिख देंगे। अब बाटा में कितना है, 600। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 × 100 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा, क्या भाई, पाई/6 हो जाएगा। तो 10 साइन पाई/6 हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 10 साइन पाई/6 हो जाएगा। पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है, बताओ तुम लोग, साइन 30 का मान होता है कितना, भाई बताओ यार, क्या तुम लोग कर रहे हो। यहाँ पे पाई/6 का मतलब क्या है बताओ, 30 डिग्री, 10 हो जाएगा। और साइन 30 का मान होता है ई बराबर 10, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, खत्म हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आई वोल्ट के बीच कालांतर फाई, तो धारा का बाटहीन घटक होगा, हो जाएगा भाई आई साइन फाई होता है, क्या होता है, आई साइन फाई, फार्मूला है नोट कर लो, आई साइन फाई, आई साइन फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बायोम तरंग के उपयोग द्वारा क्षैतिज तार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन आवृत्ति उपयुक्त होती है, कौन आवृत्ति उपयोग होती है, तो जगह 10 मिली मिली हर्ज हो जाएगा, ठीक है, 10 मिली हर्ज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, 10 मिली हर्ज। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी द सुटेबल फॉर द प्रोपोगेशन अक्रॉस द होरिजोन बाय यूजिंग स्पेस वेव, 10 मिली हर्ज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं, जो UHF परिसर के लिए आवृत्ति का प्रसारण होते हैं, तो स्पेस वेव होगा, कौन सा, स्पेस वेव, स्पेस वेव हो जाएगा, ठीक है, स्पेस वेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा स्पेस वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है किसका, सोडियम का होता है, किसका होता है, सोडियम का होता है, सोडियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, प्लांक स्थिरांक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, ऐसे हम इसको सॉल्यूशन करवा देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ई बराबर होता है एच न्यू होता है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, जहां पूछ रहा है प्लांक स्थिरांक मतलब ई वाला पूछ रहा है, ई क्या है, एनर्जी है, ठीक है, ओके सर। तो हमको निकालना है ई बटा में जो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर, टाइम हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता क्या है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति बोलते हैं। तो ई बटा में हो जाएगा, न्यू को क्या लिखेंगे, 1 बटा में टी लिखेंगे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा ई इंटू टी, ई इंटू टी हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे, ई इंटू टी, तो ई हो जाएगा इंटू टी। ई क्या है, एनर्जी टाइम है, एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 इंटू टी हो जाएगा, तो +1 -2 तो घट जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 1 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात जो होता है -1/2 होता है। क्या होता है? -1/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रवृत्ति नहीं रखती है? तो एक्स रे रखती है, प्रकाश किरण रखती है, गामा रखती है, बीटा किरण नहीं रखती है भाई। कौन सा? बीटा किरण नहीं रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संलयन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या होता है? तो होता है E बराबर mc², जहां पे E क्या है? एनर्जी। मास ऑफ फोटोन होता है, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। ठीक है, एन बटा में कौन सा होगा? में एन बटा में एन नोट होता है और बराबर में होता है 1/2 के पावर होता है एन। यहाँ से आपको एन का मान निकालना होगा और जो अवर्त काल होते हैं अर्ध आयुकाल से सीधे गुना करना होता है। एन बटा ए नोट का मान कितना दिया है? 1/18 भाग, तो 1/18 लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे 18 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 1/2 के पावर है एन। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसा चीज करें, क्या ऐसा चीज करें? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो 1/18 है ना, इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन में गलत दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 1/18 नहीं होगा कि 1/8 होगा। ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा भाई। यहाँ पे कर लीजिएगा 8 कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए फार्मूला होता है एन बटा में एन नोट होता है, बराबर में होता है 1/2 के पावर एन होता है। 1/8 का मान कितना दिया है? 1/8 हो जाएगा, बराबर में 1/2 के पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बराबर में 1/2 के पावर क्या हो जाएगा? एन। तो यहाँ वैल्यू सेम है कि नहीं है? सेम है। तो जो एन होगा किसके बराबर? 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि बच्चों पता चला कि जो एन का जो मान होगा 3 के बराबर हो जाएगा। यानी एन का मान कितना आया? 3 हो गया। और टी आधा युगाड़ कितना दिया है? 1000 बार से दिया है और गुना कितना करेंगे? एन कर देंगे। तो 1000 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 बार हो जाएगा। कितना मेरे भाई? तो 3000 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3000 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ पे सिर्फ 18 की जगह पर 1/8 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भाई क्वेश्चन छोड़ दीजिए। पी इंजेक्शन में होते हैं क्या होते हैं? 2 अर्ध चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेटल सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सॉरी बी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अर्ध चालक होते हैं, 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है प्रत्यावर्ती विभव लाने में, मतलब कि जो करंट होते हैं एसी, जब एसी को हम लाते हैं
और उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्टकारी बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर डिस्टकारी। जैसे करंट है, करंट है और बोर्ड में क्या है? करंट है, और जो बोर्ड तक है एसी, लेकिन चार्जर को डाल देते हैं तो चार्जर से हमारे मोबाइल में आता है डीसी। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर डिस्टकारी बोलते हैं। यानी क्या होता है भाई? डिस्टकारी रेक्टिफायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। कहते हैं एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यदि निवेश 50 हर्ट्ज से निर्गत होती है। क्या बोला मैंने? कि अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जैसे कि मान लीजिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए क्या होता है? दुगुना हो जाएगा, सीधे 100 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या बताया था कि और गलती और करोगे तो गलती करोगे, मारेंगे, धंस जाएगा। तो और में ऐसे होता फिगर, ऐसे होता है, होता कि नहीं होता है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये बाई है, तो बाई वाला क्या होता है? ए प्लस का बी होता है। ठीक है, अगर नोट है, नोट लगाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु लगा दो, लगा देंगे, तो यहाँ पे एक बार लगा देंगे। ठीक है, तो बाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के पावर बार हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ट्रिक बताते हैं। इसको लिखेंगे एक के दुगुना दो। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जीरो है, एक है, एक है, जीरो है। किसमें है? द्विधारी में है, बदलना है दार्शनिक में। लिखेंगे एक का दुगुना दो, दो के दुगुना चार, चार के दुगुना आठ लिखेंगे। और जहां जहां पे जीरो इसको काट देंगे, तो काट दो, काट दो। बचा चार दो छो, तो लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है ना? अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा ध्यान से दम। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे जीरो है, वन है, जीरो है, वन है, एक हो जाएगा, एक के दुगुना दो हो जाएगा, दो के दुगुना चार हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जीरो वाला काट दीजिए, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो 4 एक 5 हो गया, और इसका 5 छो 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 11 को इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। 11 को देखिएगा, यहाँ से 11 लिखेंगे, दूसरे लगाएंगे 5 बार में, पूरा पूरा कटेगा नहीं, एक बचेगा शेष पल। दूसरे लगाएंगे, दूनी 4, पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा, एक बच जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा लगाएंगे, एक बार में पूरा कटेगा, यस सर, तो पूरा कट जाएगा। तो लिखना शुरू करेंगे नीचे से, यहाँ से लिखते हैं, शुरू करेंगे तो हो जाएगा वन जीरो वन 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 जीरो वन वन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकन एम के बीच संबंध जो होते हैं बी बराबर म्यू नोट इंटू एच माइनस का एम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चुंबकीय नमन कोण जो होते हैं, नमन कोण 90 डिग्री कहाँ पे होगा? चुंबकीय अक्ष पर होता है। कहाँ पे होगा? चुंबकीय अक्ष पर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्य क्या होता है, डब्ल्यू होता है एम बी, एम बी कॉस थीटा वन माइनस का कॉस थीटा टू। ये तो हमेशा जीरो होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। अगर इसको हमको क्या करना है, कहता है यहाँ पे कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन मतलब पैरेलल होगा,
तो यहाँ पे 180 ले लेंगे तो cos 180 का मान क्या